मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकते। आप इस मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। चाहे आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास चले जाएँ, आपको कोई भी सीक्रेट मिल जाए या कोई भी ब्लूप्रिंट मिल जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? आइए जानते हैं। हेलो सर। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है और टाइम की ज़रूरत होती है, हर किसी को पता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के या इंडिया से बाहर के जो टॉप मोस्ट रिचेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्टर कैटेगरी में एक अलग ही बेंचमार्क सेट किया है, जिन्हें देख के लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है और उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन क्या उसके लिए सिर्फ़ पैसा और टाइम लगाना ही इम्पोर्टेंट है या कुछ और भी जो उन लोगों का सीक्रेट है? पैसे के अलावा और समय के अलावा अगर मैं ये कहूँ कि और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जी। तो उसमें सबसे पहला नाम जो मैं लेना चाहूँगा बिहेवियर। इंसान का बिहेवियर बताता है कि वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। वो अपनी आदतों को जितनी जल्दी चेंज कर लेगा, उतना ही वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकता है। किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस पाना है, तो आपको अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना आना चाहिए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे बिहेवियर के बारे में। दूसरी चीज़ आती है माइंडसेट। अगर माइंडसेट होगा तभी बंदा बड़ा बन सकता है। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएँ, अगर आपने दिमाग से ये सोच रखा है कि मुझे 100 करोड़ का आदमी बनना है, 500 करोड़ का आदमी बनना है या 1000 करोड़ का आदमी बनना है, अगर वो सोच है बड़ा बनने की, तभी आप उसको उस रास्ते पे चल पाओगे और उसको पा पाओगे। जब तक सोच नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सर जैसे कि आपने बोला कि बिहेवियर, तो किस तरीके के बिहेवियर होते हैं और कौन से बिहेवियर हमें अवॉइड करने चाहिए और कौन से अडॉप्ट करने चाहिए? तो जैसे कि मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ में रूबरू होता रहता हूँ, जी। तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स दूँगा, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वो लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बिहेवियर में, लॉस एवर्जन करते हैं लोग। लॉस एवर्जन का मतलब होता है कि वो हमेशा क्या करेंगे, अगर कोई स्टॉक उन्होंने ₹100 पे खरीदा है और वो घट के 80 आ गया, 90 आ गया या फिर और घट गया, तो वहाँ पे भी एवरेज आउट करेंगे उसको और वो ये नहीं सोचेंगे कि ये क्यों घट रहा है, ठीक है? विदाउट मेकिंग अ वाइज़ डिसीज़न वो उस स्टॉक को पिक कर लेंगे क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है, ठीक है? तो ये एक बिहेवियरल कंडीशन है जो कि इंसान को अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा, एक हर्ड मेंटालिटी होती है कि हमने किसी से सुना और हमने ये समझ लिया कि ये न्यूज़ हमारे लिए ही बनी है, हमारे पास ही आई है। जैसे कि मार्केट में बहुत लोग मुझसे बात करते हैं और वो बोलते हैं कि फलाने शेयर की न्यूज़ आई है, ठीक है? तो क्या आपके पास अगर न्यूज़ आई है तो आप यूनिक हो क्या? जो स्पेसिफिकली आपके पास ही आई है? या आप इतने बड़े प्लेयर्स के साथ में काम कर रहे हो, जो कि सबसे पहले न्यूज़ आपको ही मिली है। इसका मतलब ये है कि वो न्यूज़ आपको मिली नहीं है, आपको दी गई है, तो पहुँचाई गई है। पहुँचाई गई है, जिससे कि आपका इंटेंशन क्रिएट हो और आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो ऐसी हर्ड मेंटालिटी पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। ये दूसरा एक पॉइंट है जिसमें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करते समय उसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब न्यूज़ पे बेसिकली विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तीसरी चीज़ है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ये सारे जो ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ ये बायसनेस ही होती है, ठीक है? तो ओवर कॉन्फिडेंस बायसनेस क्या होती है कि अब अगर हमें किसी स्टॉक में कन्विक्शन है और वो स्टॉक परफ़ॉर्म नहीं भी कर रहा है, फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस इतना हाई रहता है कि हम उसी स्टॉक में डटे रहते हैं, बने रहते हैं। ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स मेरे सामने हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 40-40 साल से एक स्टॉक को अपने सीने से लगा के बैठे हुए हैं, अपने पोर्टफ़ोलियो का हिस्सा बना के बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें कोई रिटर्न नहीं आ रहा। और इनफैक्ट एक चीज़ और मैंने देखी है कि जितने साल पुराने इन्वेस्टर्स हो जाते हैं या ट्रेडर्स हो जाते हैं इस मार्केट में, उतनी ही बड़ी उनकी टेल होती चली जाती है। टेल का मतलब वो स्टॉक्स की लिस्ट जो उनके पोर्टफोलियो को कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दे रही हैं, इनफैक्ट उनकी परफॉर्मेंस को घटा रही हैं, ठीक है? तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात होती है कि भाई ये स्टॉक अगर हमने लिया है और ये हमारा डिसीजन सही है और ये इसे हम चला के ही रहेंगे, भले ही वो स्टॉक कितना भी नहीं चल रहा हो, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम इसको चला के ही रहेंगे, जब हमारा प्रॉफिट आएगा तभी हम इससे निकलेंगे, उससे पहले हम नहीं निकलेंगे। कैपिटल डेप्रिसिएशन ही हो रहा है एक तरह से, आप इंटरेस्ट भी एग्ज़ैक्टली, पे कर रहे हो और यहाँ प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल। चौथा पॉइंट है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस क्या होता है कि हमने कोई स्टॉक ले लिया और हमें लगता है कि वो सही है। हम 10 लोगों से पता करेंगे कि ये स्टॉक कैसा है, ये स्टॉक कैसा है, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उसे मना कर दिया है, तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं कि ये स्टॉक सही नहीं है, तो उसको उसकी सजेशन को अवॉइड कर दिया। लेकिन बाकी और लोगों ने जिन्होंने कहा कि हाँ, ये स्टॉक अच्छा है, तो हमने अपना एक कन्विक्शन बना लिया कि हमने सही डिसीज़न लिया है
और ये कंफर्मेशन बायस है, इससे नॉलेज का, अवेयरनेस का कोई लेना देना नहीं होता। 4 लोगों ने हाँ में हाँ मिला दिया तो वो हमारा कंफर्मेशन सही है। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट करते समय अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा फोमो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक किसी को लेना है और वो रेगुलर परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक 100 रुपए से चला, हम लेना चाहते थे, नहीं ले पाए, 120 हो गया, हम नहीं ले पाए, 130 हो गया, फिर हम नहीं ले पाए, 150 हो गया, फिर हम नहीं ले पाए। पता चला कि जब तक हमारा लेने का मन बना वो 200 रुपए हो गया। अब 200 रुपए में हमने खरीद लिया उसे। क्यों? क्योंकि हम लेना तो 100 रुपए पे चाहते थे, लेकिन वो 100 पे मिला नहीं, इसलिए हमने 200 पे खरीद लिया। ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। फोमो में क्या होता है, जब आप 100 रुपए पे उसकी वैल्यूएशन देख रहे थे स्टॉक की, तब बहुत ल्यूक्रेटिव थी उसकी वैल्यूएशन। लेकिन आज की डेट में अगर वो 200 हो गया है तो इट इज नॉट गारंटेड कि उसकी वैल्यूएशन उतनी ही ल्यूक्रेटिव हो 200 रुपए के भाव पे। तो जब 200 रुपए के भाव पे आप ले रहे हो, तब आप ये नहीं देख रहे हो कि उसकी वैल्यूएशन क्या है, आप तो ये देख रहे हो कि ये और ना छूट जाए, 200 से कहीं 300 ना हो जाए। तो ये सब मिस्टेक्स इन्वेस्टर को अवॉइड करनी चाहिए। किसी के पीछे भागना नहीं है, आपको अपनी पॉकेट देखनी है, अपने डिसीजंस बनाने हैं, अवेयरनेस रखना है मार्केट के बारे में, और नॉलेज के थ्रू रिसर्च करके स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, या फिर किसी भी फाइनेंशियल प्लानर से आप डिस्कस कर सकते हैं, जो कि आपको बता सकते हैं कि हाँ भाई अभी फंडामेंटली कोई कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए सही है या नहीं। ओके, तो सर इसी का अगर हम वाइस वर्सा बात करें कि जो टॉप इन्वेस्टर्स वो अडॉप्ट करते हैं, लेकिन वो ऐसा क्या अडॉप्ट करते हैं जो वो अपने इन्वेस्टमेंट को इतना सक्सेसफुल बना देते हैं? तो पहले तो मैंने माइंडसेट की बात की थी। माइंडसेट में मैंने बताया था कि भाई माइंडसेट होना चाहिए। आपको पहले ये सोच बनानी पड़ेगी कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो डाउन द लाइन, आफ्टर 10 ईयर्स और आफ्टर 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो जब आप अपने लिए एक टारगेट बड़ा सेट करोगे, तभी आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से माइंडसेट को आप सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद में क्लियर गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। गोल सेटिंग के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आप कब, कैसे और कितने दिनों में कहाँ तक पहुँचेंगे। वो क्लियर गोल सेटिंग होगी। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है कि आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट को। ऑटोमेट करने का मतलब ये है कि अगर आपके दिमाग में एक बायसनेस आ गया कि भाई हमें ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या हम 2 दिन बाद कर लेंगे या 5 दिन बाद कर लेंगे, तो वो छूट जाएगा। जैसे कि मेरे साथ में बहुत सारे क्लाइंट्स एसोसिएट हैं जिन्होंने स्टॉक्स में एसआईपी कर रखी है। हर महीने एक फिक्स तारीख में वो एसआईपी कर देते हैं स्टॉक में, चाहे वो कोई सा भी स्टॉक कर ले, चूज़ कर ले। तो एक मेरे पास में क्लाइंट एसोसिएटेड है, वो पिछले 10 सालों से एसबीआई के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एसआईपी करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि उसका भाव क्या चल रहा है, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मार्केट कहाँ पे है। उन्होंने बस अब इस काम को ऑटोमेट कर रखा है। उन्होंने कहा है कि 10 तारीख को अगर मुझे एसबीआई का शेयर लेना है तो 10 तारीख को लेना है, वो कोई भी भाव फर्क नहीं पड़ता, हाई हो कुछ ही हो, नहीं फर्क नहीं। बिल्कुल। तो सबसे अच्छा सिद्धांत यही है इन्वेस्टिंग में कि आप अपनी इन्वेस्टिंग को ऑटोमेट कर दीजिए। वहाँ दिमाग नहीं लगाएं अपना, जैसे लोग करते हैं मार्केट कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं खड़ी है। इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रॉपर एक ऑटोमेटिक तरीके से करते हैं। बिल्कुल। और देखिए इन्वेस्टिंग जो होती है ना, वो बहुत सिंपल होती है, बहुत इजी होती है। लोग उसे कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, और उसे कॉम्प्लिकेटेड करने की वजह से लोग लूज करते हैं मार्केट में पैसा। इन्वेस्टिंग को आप जितना इजी करेंगे, जितना सिंपल वे में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ही आपको फ्रूटफुल होगी। बस आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके काम करना है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है कि अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर बेसिस पे आप रिव्यू करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए। इनफैक्ट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कम से कम 1 साल में एक बार आपको पोर्टफोलियो का रिव्यू करना है, और ये 95% ऑफ इन्वेस्टर इन इंडिया ये काम नहीं करते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है इंडिया का कि यहाँ पे लोग पैसे के पीछे तो भाग रहे हैं, उसके पीछे उस पैसे को कमाए कैसे, उसके पीछे की नॉलेज और अवेयरनेस नहीं लेना चाहते हैं। तो 5वां पॉइंट मेरा यही है कि नॉलेज एंड अवेयरनेस भी मार्केट के बारे में है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हो, ठीक है, इनफैक्ट
अगर आपने कोई भी शेयर ले रखा है, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, एटलीस्ट यू शुड नो कि कंपनी करती क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बिकता है, कौन लोग उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। किसी ने बोला तो हमने भी वो शेयर ले लिया, और क्यों ले लिया कि उसने कहा 100 रुपये पे ले लो, 150 चला जाएगा। सही बात है ना? उसने खरीदा 100 पे 110 पे बेच दिया, मैंने ऐसे करा, मैंने ऐसे, सही बात है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। और सीधी सी बात है, आज की मार्केट इतनी डायनामिक हो चुकी है, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी अवेयरनेस, यू कांट इवन अर्न अ सिंगल पेनी इन मार्केट। आप अपनी जॉब करते हो, अपना बिजनेस करते हो, उसके लिए 20-25 साल तक पढ़ाई करते हो, तब कहीं जाके आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की सैलरी मिलती है। बट द थिंग इज, जब आप मार्केट में आते हो तो मार्केट में आप ये सोचते हो कि बगैर कुछ पढ़ाई लिखाई करे ना, मार्केट हमें रिवॉर्ड करने लगे, रातों रात लॉटरी लग जाए हमारी। बिल्कुल। तो वो लॉटरी कैसे लगेगी? जब तक आप नॉलेज गेन नहीं करेंगे तब तक आपकी लॉटरी कभी नहीं लग सकती। सिंपल सी बात है, जो अच्छे लोग हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, वही मार्केट में पैसा बना रहे हैं, और उनका ही इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल है। आपको क्या लगता है, ये जो नाम लिए जाते हैं बड़े बड़े, वॉरेन बफे का नाम लिया जाता है, या इंडिया में राधा कृष्ण दमानी जी का नाम लिया जाता है, या राकेश झुनझुनवाला का नाम लिया जाता है, इन्होंने दिन रात एक कर दिया मार्केट में। 24 घंटे में से 20 घंटे उन्होंने पढ़ा है और स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तब कहीं जाके इतने बड़े प्लेयर्स बने हैं। वो सर सबको पैसा दिखता है, लेकिन उसके पीछे का पेन लिया उन्होंने, जो हार्ड वर्क किया, वो लोग समझना नहीं चाहते। उनको लगता है शायद वो भी रातों रात इतने बड़े बन गए। जैसे कि सर हमने वॉरेन बफेट के बारे में सुना, उन्होंने 60 साल के बाद ही अपना जो रियल वेल्थ था वो क्रिएट करना शुरू किया था। राइट। लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ से शुरू की थी? 11 साल बचपन से, छोटे बन से। 11 साल से इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। तो उन्होंने क्या किया, क्या देखा? 50 साल देखे उन्होंने, जहाँ पे उनका वेल्थ इतना बड़ा क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन 50 साल बाद उन्होंने पेशेंस भी तो रखा। लोगों को 5 दिन का पेशेंस नहीं होता, उन्होंने 50 साल का पेशेंस रखा। तो मार्केट हमेशा रिवॉर्ड करेगी आपको। पर द थिंग इज कि आप इस तरीके से मार्केट को देखें कि लॉन्ग टर्म व्यू आपका रहना चाहिए इक्विटी में, और धीमे धीमे आप अपना पैसा प्लॉट करिए, इंक्रीज करिए, सेविंग की जगह इन्वेस्टमेंट करिए, तो धीमे धीमे आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और बहुत बड़ा कॉर्पस मार्केट दे सकती है। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ से आप जितना भी मांगोगे उतना आपको मिल सकता है, ये मेरा विश्वास है। जी सर, आपने ये जो भी सारी बातें बताई बहुत अच्छा लगा, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, और मैं भी अप्लाई करूंगी अपने खुद के इन्वेस्टमेंट में। और सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपको भी अच्छा लगा होगा, सर ने जो सजेशंस दिए आप उसे अप्लाई करें। जैसे कि हमने कहा कि आप चाहे कुछ भी कहीं से भी कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा लें या कुछ भी अडॉप्ट कर लें, लेकिन ये चेंजेस जब तक आप अपने बिहेवियर में नहीं लाएंगे, आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकते, मार्केट से बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। तो अपने लिए एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के लिए ये सारे सजेशंस को अडॉप्ट करें और आप भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हम एवरी वेडनेसडे, सैटरडे अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें DM करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे सजेशंस और आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज एंड वॉच इट राइज। थैंक यू सो मच।